प्रेज़ द लॉर्ड। सभी आत्मिक विश्वासियों को नमस्कार। आज हम महान उपवास के 9वें दिन में हम प्रवेश कर चुके हैं और हमें जो है आज जो है मरकुस की अध्याय जो है चौथे अध्याय में 21 से लेके 34 तक के पद को हमको अध्ययन मनन करेंगे, जिसमें दीपक का दृष्टांत और उगने वाले बीज का दृष्टांत और राई के दाने का दृष्टांत, ये इसके बारे में हमको चिंतन मनन करना है। इस दृष्टांत में हमें जो है ये प्रभु यीशु मसीह के झील के किनारे के दृष्टांत के रूप में भी इसे हम जानते हैं। यहाँ बीज बोने वाले दृष्टांत से हमें बीज बोना यानी वचन को बोने का बात है, या वचन हमारे जीवन में कैसे कारगर है ये हमें देखना है। परमेश्वर का राज्य का जो है कैसे कार्य करता हमारे वचन के माध्यम से, यह हमें सुनने की हमें ज़रूरत है और हमें समझने की ज़रूरत है। यह शिक्षा जो है विशेषकर लोगों के लिए सच को समझने के लिए हमें कारगर होगा। हम देखते हैं जो मरकुस की जो अध्याय चौथे में 21 से लेकर 23 तक में, जिसमें दीपक का दृष्टांत के रूप में हमें दिखाया गया। दीपक जो है छिपाने के लिए नहीं बल्कि प्रकाश देने के लिए लिया जाता है। यह दीपक क्या चीज़ होता है? दीपक जो होता है वचन को कहते हैं। दीपक जिसे जो उजाला प्रकाश करता है, जो उजाला वचन के माध्यम से हमारे जीवन में प्राप्त होता है। इस उजाले को हमें जब प्राप्त होता है तो हमको जो है उस वचन को जो प्रकाश का रूपी वचन को हमें जो है उसको जीवन में हमें जो कहीं छुपा कर रखने के लिए नहीं बल्कि प्रकाश देने के लिए, अन्य लोगों को भी वो फैलाने के लिए, अन्य लोगों को जो अंधकार वचन के अभाव में जी रहे हैं उसे भी हम प्रदान करने के लिए हमें उपयोग किया जाना चाहिए। परमेश्वर का वचन जो है जीवन में चमकते रहना चाहिए। परमेश्वर के जो वचन हम सीखते हैं वो दूसरों को भी दिया जाए। विश्वास जो होता है एक निजी सीमित रखने वाली प्रक्रिया नहीं है। विश्वास हमें जो आत्मिक विश्वास जो होता है वो सत्य को छुपा नहीं सकता है, वो हमें प्रकट करना है और हमें प्रकट करके हम दूसरों को भी दिखा के उस वचन को देकर हम उन्हें इससे भी प्रकट करवाना है। तब जाके इस संसार में हमें जो है आत्मिक प्रकाश या जो दीपक का जो प्रकाश है वो हम सबको दे सकते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं कि मत्ती के सुसमाचार 5वें अध्याय 16वें पद में, तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके। तुम्हारे वचन का जो उजियाला है वो तुम्हारे दूसरों के हाथ सामने चमकना चाहिए, ये हमें दिखाता है। उसी तरह हमें लूका के सुसमाचार 8वें अध्याय 16वें में हमको क्या देखने को मिलता है, ये हम देखते हैं। लूका के 8 का 16वें पद में भी इसी तरह से हमें दीपक का दृष्टांत यहाँ पे भी हमें दिखाया गया है। ये सेम उसका जो है मरकुस के जो सुसमाचार है उसी को ही बेस करके वहाँ भी दिखाया गया है। यदि इसमें हम एक ही चीज़ समझ सकते हैं, यदि कोई व्यक्ति उपवास करता है लेकिन उसका व्यवहार प्रेमहीन है और तो उसका दीपक ढका हुआ है। यह परमेश्वर हमें समझाने की कोशिश करता है। इसीलिए बोले कि दीपक को जला तो रहे हैं लेकिन हम काट के नीचे में रख देते हैं, या दीपक को जला रहे हैं लेकिन बर्तन से ढक कर रख देते हैं, तो वो प्रेमहीन हो जाता है, वो उजाला रहित हो जाता है। तो हमारा जो वचन है वो प्रेमहीन नहीं बल्कि प्रेम प्रचारित करने वाला है। हमारा जो वचन है वो उजाला प्रकाश देने वाला है। तो इसलिए हमें दूसरों को ये प्रकाश हमको देना है। ये दीवट जो है हमको उजाला के साथ में हमें किसी दूसरे को भी देना है। तो ये हमें यहाँ पे परमेश्वर सिखाता है। तो इसी में चौथे अध्याय में 24 से लेकर 25 तक में पद में ये लिखा है, जिस नाप से तुम नापेंगे हम उसी नाप से नापा जाएगा। हमें उसी जितनी गंभीरता से हम नाप, यहाँ पे जो होता वचन को कहलाता है, जितनी गंभीरता से हम वचन सुनते हैं उतनी ही आत्मिक वृद्धि हमारे जीवन में पैदा होता है। लेकिन यदि हमने आत्मिक रूप से हम जो है
वचन का प्रचार नहीं करेंगे या वचन को हम नहीं सुनना चाहेंगे, तो हमारा जो नपाई है, जो आत्मिक नपाई, वो हमारा कमज़ोर होते जाएगा। हम आत्मिक रूप से भूखे है तो, और हमें निश्चित रूप से हमारा भूख पूरी होगी, और वो आत्मिक भूख हमारे मिटेगी, हमें आत्मिक भोजन मिलेगा और निश्चित रूप से हम आत्मिक वृद्धि कर पाएंगे। आत्मिक रूप से हमें अपने जीवन को मजबूत करना जरूरी है। हम देखते हैं जे जे याकूब की पत्री पहले अध्याय 22वें पद में ये लिखा है, वचन पर चलने वालों को के लिए हमें क्या लिखा है कि 22वें पद में हमें ये लिखा है, अतः पहले अध्याय नहीं सॉरी पहले अध्याय 22 में लिखा है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। हमें वचन के हिसाब से चलना है और वचन के हिसाब से हमको आगे जीवन को बढ़ाना है। तो हम सिर्फ सुनकर अपने आप को उसको दक कर नहीं रखना है, बल्कि हम दूसरों को वचन के हिसाब से जब चलेंगे तो दूसरे हमारे जो मित्र यार लोग हैं वो भी हमारे इस वचन को से प्रभावित होकर वो भी परमेश्वर की ओर झुकेंगे। तो हम यहाँ पे यही देखते हैं कि इसी प्रकार हम मत्ती के सुसमाचार 13वें अध्याय में 12वें पद में हम देखने को हमको मिलता है कि हम क्या देखते हैं कि हमको ये देखने को मिलता है, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और जिसके पास बहुत हो जाएगा, वह जिसके पास कुछ नहीं है उससे जो कुछ उसके पास है वह भी लिया जाएगा। हम देखते हैं जिसके पास जो है, जो वचन है, वो जो वचन जिसके पास है और उसको और वचन लेना चाहता है तो परमेश्वर उसको और वचन देना चाहता है, उसको और ज़्यादा वचन देगा। लेकिन जो व्यक्ति के पास में थोड़ा बहुत है और वो आदमी उस वचन को आगे बढ़ा नहीं रहा है तो उसका वचन छीन लिया जाएगा, उसका वचन उसके जीवन में कारगर नहीं होगा। तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि व्यक्ति प्रतिदिन थोड़ा समय प्रार्थना में देता है और धीरे धीरे वो अपने जीवन को गहरा और मजबूत बनाता है। तो ये हमारे जीवन को हमको आज इस चीज़ों से हमको सीखना है। हम अपने जीवन में जो है हम प्रतिदिन निरंतर प्रयास हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। हम वचन के 4 अध्याय के 26 से लेकर 29 तक हम देखते हैं, क्या देखते हैं, अपने आप बढ़ने वाला बीज का हर दृष्टांत हमको वहाँ देखने मिलता है। बीज बोना हमारा काम है, वचन को हमको प्रचारित करना हमारा काम है, वचन को देना हमारा काम है, पर बढ़ाना परमेश्वर का कार्य है। हम नहीं बढ़ाते हैं, हमारा काम वचन देना है, बीज देना है, बीज को हमको देना है एक दूसरे को। लेकिन उस वचन से हमारे जो जीवन में, उस वचन से हम देखते हैं हमारे जीवन में दूसरों के हम जब वचन देते हैं तो हमारा वचन जो है दूसरों के जीवन में बहुत सारा कार्य, आत्मिक कार्य करने लगता है और वो प्रक्रिया निरंतर बढ़ते जाती है। तो हम बीच को हम उससे हमारा दायित्व को हमको निभाना है। और इसीलिए पहली कोरिन्थियों में के 3 अध्याय के 6वें वाक्य में पौलुस ने कहा, मैंने बोया, अपुल्लोस ने सींचा, परंतु बढ़ाया परमेश्वर ने। ये हमको सिखाता है। उसी प्रकार यशायाह की किताब में जो 55वें अध्याय में हमको क्या सिखाता है, 55वें अध्याय के 11वें वाक्य में ये, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास नहीं लौटता, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा और जिस प्रकार से जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है वह सफल करेगा। ये वचन परमेश्वर का जो कुछ वचन है वो वचन व्यर्थ में नहीं जाता है प्रियो। हम देखते हैं शुरुआत से उत्पत्ति से वचन से परमेश्वर ने अपने मुख से बोला कि उजाला हो, पृथ्वी हो, सूरज और चांद बने, तो निश्चित रूप से वो बन गया, वो व्यर्थ नहीं गया। तो वैसा ही परमेश्वर में, शक्तिमान परमेश्वर में जो वचन के माध्यम से जो अपने सृष्टि को बना सकता है, तो निश्चित रूप से वचन के माध्यम से आज हमारे समाज, आज हमारे जीवन में जो उजियाला देने का काम है वो उनके द्वारा होता है।
तो हमें ये चीज़ को हमको समझना है कि माता पिता जो होते हैं बच्चों कई सालों तक बच्चों को सिखाते रहते हैं, सब प्रकार की बातें सिखाते हैं, परंतु परिणाम तुरंत हमें जरूर नहीं दिखता है, लेकिन समय का धीरे धीरे समय में जब उसका फल दिखने लगता है, तब हमको समझ में आता है कि हमने जो बीज बोया है, जो हमने फल वृक्ष को बड़ा किया है, वो उसका फल जो है हमारा ही फल है। और हम इसीलिए बच्चों को हमें जो वचन के माध्यम से बच्चों को हमें सिखाना बहुत ज़रूरी है, और वही हमारे जीवन में कारगर होता है। हम चौथे अध्याय के 30 और 32 को हम देखते हैं, राई के दाने के बराबर दृष्टांत को वहाँ पे हमको देखने को मिलता है। परमेश्वर हमें जो है राज्य की छोटी शुरुआत से महान विस्तार को पहुंचाता है, और उस महान चीज़ों को हमें चलने के दाई के बराबर दाने, अगर दृष्टांत के इसमें यहाँ बनाने का, अगर थोड़ा भी हमें विश्वास, वचन का विश्वास है, हम थोड़ी भी विश्वास हमारे जीवन में, तो हम उस विश्वास से दाई के बराबर ही होगा, तो हम पहाड़ के समान अपनी विशाल जो है हम आधार खड़ा कर सकते हैं। तो छोटा विश्वास से बड़ा परिणाम हम ला सकते हैं, ये हम इस यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे गॉस्पल जो सन मैथ्यूस का 17वां पद में हमको देखने को यह मिलता है कि 17 के 20 में हम देखेंगे क्या बोलता है। हम तो एक बार हम अध्ययन करने की कोशिश करते। 17 के 20 में ये बोलता है कि हाँ, उसने उससे कहा, अपने विश्वास की गति के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, तो वह उस पहाड़ से कह सकेगा, यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वह चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। साथियों, यहाँ पे वह राई के बराबर भी विश्वास करके हम पहाड़ को खसकाने की उस दृष्टांत को हमको सिखाता है। तो आज हमारे विश्वास से हम जो है पूरी तरह से हम कैसे परमेश्वर के साथ जुड़ सकते हैं, और हम जीवन में बड़े बड़े आश्चर्य कर्म कर सकते हैं, इसके बारे में हमें बता रहे हैं। तो हम जो है राई के कम जो भी विश्वास हमारे पास हो, वो सत्य आधारित विश्वास होना चाहिए। ये हमें ये देखने को मिलता है। आज हम जो खोज करते हैं, वो खोज उसे गहराई, जितना खोज करेंगे उतना गहराई हमें उस विचन पे अंदर में मिलेगा। तो हमें वो चीज़ों को हमको समझना है। हम ये यहाँ पे जो है ये समझ सकते हैं कि ये जो वो दृष्टांतों के आधार पर छिपा हुआ बीज और प्रकट होता प्रकाश के रूप में हम इसको देख सकते हैं। हमारे जीवन में जो वचन है, एक छुपा हुआ बीज है, लेकिन उसका प्रकाश बहुत विशाल है। प्रकाश को हमें जो है किसी रूप में दबाना नहीं है, बल्कि वो प्रकाश को दूसरों को देना है, दूसरों को चमकाना है। ये हमको हमारे जीवन में उद्देश्य होना चाहिए। हमारा जीवन जो है एक अद्भुत गवाही के रूप में प्रदर्शित होना चाहिए। समाज हमें देखना चाहिए कि हमारा निजी जिंदगी कैसी है। हम एक चरित्रवान जीवन जिएंगे तो निश्चित रूप से हमें दूसरे जो है हम एक समाज के लिए उदाहरण के रूप में गवाही बनेंगे। सुनने की जिम्मेदारी जो है हमें होनी चाहिए। वचन को केवल सुनो नहीं, बल्कि अपनाओ भी। हम सुनकर हम अपने वचन को, परमेश्वर के वचन को, जीवित वचन को सुनकर हम दूसरों को भी देंगे, तब देंगे जब हम उसको अपनाएंगे स्वयं। तो धैर्य रखकर हमको ये वचन को सुनना है। परमेश्वर बढ़ा रहा है हमें वचन में, और हमें जो है उसके हिसाब से हम जो है अपने आत्मिक उन्नति कर रहे हैं। आत्मिक परिवर्तन के समय हमें आता है, हम देखते हैं जब हमें वचन का अनुकरण हम करते हैं। आज हमें परमेश्वर बोलता है, छोटी सी शुरुआत से करिए, लेकिन डरिए मत, लेकिन छोटी शुरुआत तो करिए, ताकि जो है हम निरंतर प्रयास से, प्रार्थना के माध्यम से हम अपने जीवन में वचन को बैठाने की कोशिश करते हैं। उसके प्रकाश को हम अपने अंदर चमकाने की कोशिश करना चाहिए। परमेश्वर छोटे विश्वास से महान कार्य जब करता है, तो वो हम भी जब उस वचन के हिसाब से चलते हैं, तो वो हमारे जीवन में कारगर होने लगता है। आज 90वें दिन के इस महान उपवास में हम अपने आत्म परीक्षण कर सकते हैं,
और आत्मिक नवीकरण को हमको समझना जरूरी है। आत्मिक आत्मिक दीपक की जांच को हमको करना है। हमारे अंदर में जो आत्मिक प्रकाश है, प्रसन्न का प्रकाश, उस प्रकाश के बारे में हम जांच करेंगे तो जीवन हमें प्रकाश देता हुआ हमें दिखेगा। क्या हम पाप या कटुता से प्रकाश छुपा रहे हैं? हमारे जीवन में जो पाप है, हमारे जीवन में जो कोढ़ है, हमारे जीवन में जो दुष्टता है, इससे हम अपने आत्मिक वचन को कहीं दबा तो नहीं रहे? ये हमको आत्मचिंतन आज करना जरूरी है। सुनने का नया नाप होना चाहिए। क्या मैं उपवास में सच में परमेश्वर की आवाज़ को सुन रहा हूँ? ये हमें देखना है। यदि नहीं सुन रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारा जो नाप है वो कमज़ोर होते जाएगा, हमारा वचन जो है कमज़ोर होते जाएगा। तो धैर्य और विश्वास के साथ हमको जीवन जीना है इस उपवास के समय में। उपवास के दौरान तुरंत परिणाम ना दिखे, फिर भी हमें विश्वास मजबूत रखना है, ताकि हमारे उस वचन को और निरंतर पढ़कर हम अपने धैर्य और विश्वास में बने रहना। छोटा सा आरंभ का सम्मान होना चाहिए। हम छोटी प्रार्थना, छोटी परिवर्तन, परमेश्वर से धीरे धीरे उस छोटी सी परिवर्तन से हमें बड़ा परिवर्तन के रूप में परिवर्तित करता है। ये 90 दिन के हम जो ये उपवास से हम क्या सीखते हैं? हे प्रभु मेरा दीपक जला दे, हे प्रभु मेरा दीपक जला दे, मेरे भीतर बोया हुआ वचन बढ़ा दे। हमें यही प्रार्थना करना है। मेरे प्रभु मेरा दीपक, वचन के दीपक को, प्रकाश को जलाकर प्रकाशमान बना दे, और मेरे भीतर बोया हुआ वचन बढ़ा दे। मेरे छोटे विश्वास को महान बना दे प्रभु, महान बना दे। राई के बराबर का विश्वास भी मुझे मेरे जीवन में बहुत बड़ा कारगर काम कर सके, और बहुत पहाड़ को हट जा बोलने से वो हट जाना चाहिए, इतनी ताकतवर बना दे मुझे। आज हम इस वचन के इस माध्यम से हमको इस निष्कर्ष में हमको पहुंचना है कि वचन को गंभीरता से हमें लेना है जीवन में, और हमें उसको बढ़ाना है, बढ़ाकर हम उसकी और धैर्यता के साथ हमें बढ़ाना है। और छोटे से हमें जो विश्वास है उसको हमको अपने आप में उसको जांचना है, और परमेश्वर का राज्य जो है वो शांत, निश्चित और शक्तिशाली के रूप में इस समाज में बढ़ सके, ये हमें हमको सबको देखना है। इसी वचन के वाणी के साथ मैं ये इस छोटे से पद जो वचन है जिसमें हमें विश्वास के माध्यम से हमको आगे बढ़ाने की बात कही गई है, इसको ये हमारे जीवन में कारगर हो सके, यही प्रार्थना के साथ हम और हमारे परिवार विकसित हो सके, समाज को विकसित करे, जो दायित्व परमेश्वर ने हमें दिया उसे पूरा कर सके। इसी आशा के साथ मैं इस अपनी वाणी से विराम देता हूँ। गॉड ब्लेस टू ऑल।